मालिनी चूल्हे पर रोटियां बना ही रही होती हैं। ए जी, आज काम से जल्दी आना, पिंकी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मैं जल्दी आऊँगा। राम अपना रिक्शा लेता है और चला जाता है। फिर वह शाम को अपने काम से वापस आ रहा था। अंधेरा होने लगता है। तभी एक ट्रक ने राम को टक्कर मार दी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। अरे, इस आदमी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इसके तो बहुत खून बह रहा है। लोगों ने राम को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी मालिनी के पड़ोसी ने ये बात मालिनी को बताई। मालिनी रोते रोते हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पति को? वो ठीक है ना? जी, उनकी हालत नाजुक है, उनके हाथ काम नहीं कर रहे। मालिनी रोने लगती है। अगले दिन जब राम को होश आता है। मालिनी, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, अब सब खत्म हो गया। आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं मालिनी, सब खत्म हो गया, अब मैं कैसे काम करूँगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ ख़त्म नहीं हुआ, मैं हूँ आपके साथ। पिंकी भी आपके साथ है, आप शांत हो जाइए। अब मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, इससे अच्छा तो मैं मर जाता। आप भगवान पे भरोसा रखिए, बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आएगा। राम सारी उम्मीदों खो चुका था। मालिनी उसे बहुत देर तक समझाती है। 2 दिन बाद मालिनी राम को घर लेके आती है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी हालात अभी ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कमा के खिला सकूं। पापा रो मत, खाना आपको ठीक कर देंगे। मैं सिर्फ एक बोझ बन के रह गया हूँ। नहीं जी, आप भी तो हमें कमा के अभी तक खिलाते थे ना, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ दिन बीत गए। दवाइयों में इतने पैसे खर्च हो गए कि कोई भी जमा पूंजी नहीं बची। अब मालिनी के घर में कुछ भी खाने का राशन भी नहीं बचा। मालिनी अपनी अंगूठी बेचकर घर आ रही होती है। तभी रास्ते से वह अपने पति की दवाइयाँ खरीदती हैं और एक रेहड़ी पे कढ़ी चावल बिक रहे होते हैं, तो वह अपनी बेटी के लिए खाना ले लेती हैं। इससे अच्छा तो कढ़ी चावल बनाती हो। तभी मालिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बचे हुए पैसों से एक रेहड़ी लेती है और कढ़ी चावल की रेहड़ी लगाती है। वह कढ़ी चावल बेचने लगती हैं। हे खाना, सुबह से शाम हो गई, एक भी कस्टमर नहीं आया और ये सब खाना मेरा कितना नुकसान हो रहा है। अब थोड़े ही पैसे बचे हैं मेरे पास, ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर को कैसे संभालूंगी। तभी शाम को एक बाबा आते हैं। बेटी, सुबह से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ बाबा। मालिनी बाबा को खाना देती है। बाबा भर पेट खाना खाते हैं। बेटा, तेरा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, पर बच्चे, मेरे पास तुझे देने के लिए अभी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बाबा। तुम कुछ परेशान लगती हो बेटा। मालिनी सारी बात बाबा को बताती है। बाबा अपनी झोले से एक गुड़िया निकाल के देते हैं। बेटा, इस गुड़िया को अपने पास रख लो और कल सुबह जब तुम यहाँ आओगी रेहड़ी लगाने, तो इस गुड़िया को अपनी रेहड़ी में बांध देना, सब अच्छा होगा। अगली सुबह मालिनी रेहड़ी लगाती है और उस रेहड़ी पर उस गुड़िया को लटका देती है। अब मालिनी के कढ़ी चावल की खुशबू वहाँ कुछ कस्टमर सूंघते हुए आ जाते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान पे बहुत कस्टमर की भीड़ जमा होने की मालिनी खुश हो जाती है।
अब मैं अपने पति का ही अच्छे से इलाज करवा पाऊंगी। 1 साल में राम के हाथ ठीक हो गए और अब राम मालिनी के साथ कढ़ी चावल बेचता।